नमस्कार। ये लगभग एक 19 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है, शादी को लेके है और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, यानी शादी की ही बात ये कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ पूछा नहीं है। तो हालांकि इससे ज़्यादा इनकी रेखाएं बहुत अलग हैं। एक नॉर्मल इंसान से कुछ चीज़ें इनके अंदर में ज़्यादा हैं, तो कुछ चीज़ें कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग भी हैं। ऐसा कुछ अलग सा हाथ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ इनके हाथ पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये पाम ज़रूर देखना चाहिए। तो इससे ज़्यादा इन्होंने मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मैं जो फील कर पा रहा हूँ इनके हाथ में, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली लगभग आपकी फर्स्ट प्लेन तक पहुंच गई है। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा नाखून इसका लंबा रखिएगा, ये फर्स्ट प्लेन तक पहुंच जाएगा। बाकी ओके कंडीशन है। ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, जो चीज़ें हैं इनमें अच्छे प्रवीण होते हैं। अपनी इनके अंदर में बिजनेस सेंस अच्छा होता है। और जब ये उंगली ऐसे टिल्ट हो ना, तो धन कमाने की ललक, यानी कि पैसे के पीछे इनका दिमाग दौड़ने वाला होता है, मनी माइंडेड होते हैं। और ऊपर से हार्ट लाइन भी शनि के नीचे है। तो ऐसे लोग जो है थोड़े से सेल्फिश नेचर इनका होता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करना या लोगों की भलाई के लिए सोचना, ऐसा इनके मन में ज़्यादा नहीं आता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग थोड़े सेल्फिश देखे जाते हैं, स्वार्थ इनके अंदर में आता है ऐसे लोगों के अंदर में, ठीक है। धन के प्रति ज़बरदस्त अट्रैक्शन रहता है इन लोग का। और ये सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग बराबर है। तो फास्ट निर्णय लेने वाला, जल्दी जल्दी जीवन में प्रोग्रेस करने वाला, ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है या फिर कुछ भी जो जीवन की गति है, थोड़ी सी स्पीड में चलती है। अगर कोई बाधक रेखाओं के कारण से स्पीड में ब्रेक लगता है, तो इनके दिमाग में अधीरता बने रहती है। थोड़ा सा इनको सब्र पसंद नहीं होता है, एक कह सकते हो आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो माता पिता की सेवा करने का जो अवसर है, ऐसे लोग को थोड़ा कम मिलता है। चाहे अब ये चाह के या ना चाह के, ये अलग बात है। माता पिता की सेवा में थोड़ा सा इन लोग का रुचि कम देखा जाता है, चाहे या फिर उनको सेवा का मौका नहीं मिल पाता, ऐसा बोल सकते हो। अब इनके हाथ को देखने के बाद में थोड़ी ऐसी रहेगी कंडीशन, क्योंकि ये माता पिता की जो है मातृ और पितृ रेखा एक दूसरे से दूरी बना के है। तो ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं, अपने मन का करना, अपने हिसाब से रहना, ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे लोगों की थोड़ी रहती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, फिर भी ये फीलिंग रहेगी। शनि की उंगली सीधी है। शनि की उंगली सीधी हो तो स्पष्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लोग देखे जाते हैं आपको। एकांत प्रियता इनका मुख्य स्रोत बनता है। अब आप देखोगे इन दोनों उंगलियों की कंपैरिजन में शनि की उंगली ज़्यादा लंबी है। अब यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट है, शनि की उंगली ऐसी हो और इनकी जो मुख्य रेखाएं, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये देखिए जो पॉइंट है, अब आप देखेंगे ये रेखा पूरी द्वीप से बन के चल रही है, माइंड लाइन पूरी द्वीप से बन के चल रही है, जीवन रेखा पूरी द्वीप से बन के चल रही है। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ऐसे लोगों को एक ये अजीब कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन को जनरेट करता है। सबसे पहले यहाँ से आते हैं, ये आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ बार बार सर्दी हो जाना, निमोनिया हो जाना, या फिर बोलो अस्थमेटिक हो जाना, एलर्जेटिक अस्थमा, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। और ख़ास करके 12 साल की उम्र तक तो ज़्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनको परेशान करेगा, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या किया होगा। दूसरा चीज़, जब ये तीनों ऐसा हो जाता है, तो ये इंडिकेशन करता है, अब ये एक प्रकार की ये इनकी जो मानसिक रूप से ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, मैं भले ही अच्छे, अभी एजुकेशन अच्छा है, बातचीत इन्होंने अच्छा तरीके से किया है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, ये नॉर्मल होके भी नॉर्मल जैसे नहीं होते हैं। ये कुछ न कुछ प्रकार से ये मतलब सोशली उतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ये इनका एक दायरा होता है ऐसे लोगों का, एक अपने आप को इन लोग एक दायरे में बांधते हैं, उस दायरे के अंदर रहना पसंद करते हैं। और बचपन में ये दायरा और भी ज़्यादा तगड़ा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो इस दायरे का क्षेत्र बढ़ते जाता है, थोड़ा सोशल होते जाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, ये बचपन में इनका जो एक सीमित दायरा रहा होगा, एक सीमित
खिलौने से खेलना, एक प्रकार सीमित इन्वायरमेंट उनका जो रहता है फिक्स रहता है, शेड्यूल उनका फिक्स रहता है, एक रिपीटेशन रहता है चीज़ों का। ऐसा इनका नेचर इन लोग का देखा जा सकता है। जैसे कि होता है ना कि कोई बच्चा एक दिन सुबह जो ड्यूटी करता है, जो एक्ट करता है, वही एक्ट वो अगले सुबह भी करता है और वही हर बार करते रहता है। इस टाइप का जो रिपीटेशन है। या फिर जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अब इनके में एक चीज़ मैं एक और देख रहा था, यहाँ से शुक्र वाला भी कंप्लीट होता हुआ, यानी टूट टूट के है लेकिन है। तो ये ऐसे लोगों का बचपन से ही किसी न किसी एक चीज़ पे बड़ा रुझान रहता है। जैसे खास करके इन लोगों को चित्रकारी करना ज़्यादा पसंद रहता है। ऐसा कोई काम जिसमें कि अकेलापन उनको इन्जॉय करे। मैंने कहा ना, ये सन्नी के नेचर और ये सब के नेचर के कारण से ऐसे लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं, ऐसी कोई कला में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि कुछ चित्रकारी हो गया या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें कि एक अकेलापन आदमी ज़्यादा इन्जॉय करता है जैसे चीज़ को। ऐसा जनरली मैंने ऐसा चित्रकारी करते हुए या चित्रकारी में शौक़ रखते हुए ऐसे लोगों को ज़्यादा देखा है। अब बाकी ये इनका ये जो स्थिति है, अब ये क्या करता है इनके अंदर में ना, इस अकेलेपन के कारण से और सीमित दायरा होने के कारण से इनके अंदर में एक प्रकार का ये मतलब कहा जाए कि मैं इसको मैच करने की कोशिश कर रहा था। देखिए आप, ये अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी इंडक्शन लाइन है, बहुत सारी इंडक्शन लाइन, ठीक है। तो क्योंकि शनि अकेलेपन का कारक है ना, तो शनि आपकी कामुकता का भी कारक बनता है। तो जब आदमी अपने थॉट्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता है, चीज़ों को सीमित करके रखता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में इंसान इसके प्रभाव में थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अंदर में कामुकता की जो, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे तिल है, तो ऐसे लोग जो है ना मन में ये जो मलिनता है, जिस टाइप की जो भावनाएं हैं, कामुक भावनाएं हैं, इनका संचरण ज़्यादा होने लगता है। और इसके कारण से ये हो सकता है गलत आदतों के तरफ में शिकार हो जाते हैं और फिर उसके कारण से ये इनको कुछ सेक्सुअल डिजीज़ भी आगे जाके हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बहुत परहेज के रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस एज में हैं वो एज अभी बहुत प्रभावी है और ऊपर से ये जो इंडक्शन लाइन बहुत सारे हैं, तो आपको इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़, बाकी आपका हाथ जिस लेवल का हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है आपके अंदर में। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, ऐसे लोग जिनका ऐसी संरचना होती है ना, इनके अंदर में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। मतलब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये अपनी जो बात है ना, मन की बात है, मैंने कहा ना सीमित दायरा होने के कारण से इसको ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, या फिर समझो कि लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को। उसके कारण से ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी को दिखाता है। बाकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये सब तो इसके नेगेटिव साइड हो गए। अब अच्छी चीज़ें बात करता हूँ। अब ये जो नेचर होने के कारण से, अपने एक सीमित दायरा होने के कारण से, कोई ना कोई एक पॉइंट को इन लोग इतना अच्छा हाईलाइट करते हैं, जिसके कारण से ऐसे लोगों को, अब जैसे इसकी माइंड लाइन देखो, बहुत लंबी है माइंड लाइन, इतनी लंबी माइंड लाइन है, ऊपर से जीवन रेखा से हल्की दूरी बना के चली है। अब जिस हिसाब से इसका हाथ है, तो ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा। इसकी बुद्धि की फर्स्ट फैलेंज भी देखो आप, इच्छा शक्ति भी देखो आप, बहुत लंबा है। तो ऐसे जो बंदे होते हैं ना, ये जीवन में अब इनके लिए इनको माँ बाप को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने दम पे अपना मुकाम हासिल करेंगे। बस ये है कि इनको समय लगेगा, क्योंकि दोष है हाथ में। जब दोष होती है तो वो अपना समय दिखाती है, अपना रंग दिखाती है। अब ये यहाँ से इनकी माइंड लाइन यहाँ पर उदय हो रही है, माइंड लाइन के ऊपर से एक शीर्ष रेखा, उससे पहले एक ट्रायंगल भी बन रही है यहाँ पे। तो ये इनके मेन पॉइंट यहाँ पे जीवन का यहाँ पे है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। देखो, मैं नहीं बोलता कि इससे पहले ये प्रोग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रोग्रेस जो है वो उतना मायने या उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना एफिशिएंट ये फील करेंगे यहाँ पे। जैसे इनका एज आएगा 38, नोट करके रख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे ये 38 के एज तक पहुँचेंगे, उसके बाद में ये इस स्थिति से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे और पूरी तरीके से एक नॉर्मल इनकी सोच रहेगी और बहुत व्यापक सोच रहेगी। और उसके बाद में इनकी जो गाड़ी चलेगी बहुत रफ्तार से चलेगी, बहुत अच्छा लाइफ में ये करेंगे। ये जो आपका माइंड लाइन स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको ख़राब है कंडीशन, है ना। अब ऐसी लाइफ लाइन में भी मैंने जाके देखा, 38 के एज के बाद लाइफ लाइन भी सही हो रही है आपकी। ये देखो आप यहाँ पे, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए आप,
यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लाइफ लाइन भी ख़राब, द्वीप से भरी हुई। उसके बाद देखिए आप यहाँ से एक लाइफ लाइन गई, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गई, और फिर दूसरी आपकी प्रोग्रेस के साथ में दूसरी वाली चालू हो रही है, यहाँ पे टूट है। यानी कि ये जीवन में परिवर्तन को दिखा रहा है। तो अचानक से आपके जीवन में एक परिवर्तन ट्विस्ट होगा और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन है ऊपर में। तो ये आपको पॉजिटिव संकेत यहाँ से जीवन रेखा में मिल रहा है, और वही चीज़ आपके माइंड लाइन में भी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइंड लाइन में जब ट्रायंगल बन जाए, माइंड लाइन जब ख़राब हो, दूषित हो, उसके बाद ट्रायंगल के बाद में प्रोग्रेस लाइन बने, तो ये बताता है इस जो परेशानी है, इस जो सोच है, इस जो मेंटल पजल जो चल रहा था आपके दिमाग में, जो एक मेंटल स्थिति चल रही थी, वो जो स्थिति से आपको ये ट्रायंगल उभार देगा, रिकवरी कर देगा, और आप फिर प्रोग्रेस करेंगे उस रिकवरी के बाद से, और उसके बाद भी आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे तो निस्संदेह आपको 38 तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 38 के बाद में आपकी लाइफ की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, या जीवन में आप अच्छा करेंगे। अब 38 का पीरियड तक ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रेस नहीं होगा, आप प्रोग्रेस बिल्कुल करेंगे। देखिए ये देखिए आपका यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं, ये 26 साल, ठीक है, ये 26वें साल में आपको एक 25-26 के एज में एक प्रोग्रेस मिल जाएगा। मतलब 25-26 के एज से ही आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा, उससे पहले भी एक प्रोग्रेस लेना, और ये रहा। तो 23 साल के उम्र से ही आपको कुछ प्रोग्रेस मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि आप मान लो 23 या 25 दोनों में से एक एज में जाके आप सेटल हो जाओगे। आपको नौकरी पानी है, अभी जो भी अर्निंग है, जो भी आपका डिसीजन होगा लाइफ का, वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ और मैंने देखा है, इनके हाथ में एक रेखा, अब ये जो रेखा है ना, इसको मैं किंतु परंतु में छोड़ा हूँ, क्योंकि एक रेखा इधर से भी टूट टूट के आके ऐसा कनेक्शन बनी है। ठीक है, या तो फिर ये ऐसा कनेक्शन है, क्योंकि पिक्चर मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, या फिर ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है। देखिएगा, ये ऐसी गई, ठीक है, और ये ऐसे गई, और ये आगे बढ़ के सूर्य को काटती हुई जा रही है। अगर ये ऐसी बनी है तो ये आप नेक्स्ट, अभी 19 के हैं, तो अगला 20वां साल में, अगले नेक्स्ट ईयर आपको ये इंडक्शन लाइन को देखते हुए मुझे डाउट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी होगी ऐसा मुझे 80% लगता है, 20% लगता है कि ये ऐसी गई होगी। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको वैसे ध्यान तो एक ही चीज़ का रखना है। अगर ये वाली ऐसी स्थिति है, तब आपको ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएगी। आप हो सकता है कुछ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ में ज़्यादा आपका मन होगा जाने का। और अगर ये रेखा है अगर, तो आपको ये समझ के चलना है कि 20वां साल यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो चक्कर है, इस चक्कर से आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये आपकी इंसल्ट करा देगी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपसे हो जाएगा जिसके कारण से आपको इंसल्टिंग मोमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों में से एक चीज़ आपके साथ होना तय है। बाकी आगे बात करते हैं। तो आपका, मैंने कहा कि 25 के बाद से आपका लाइफ बढ़िया चल रहा है, वो प्रोग्रेस आपको निरंतर मिल ही रहे हैं। हर 3-4 साल 5 साल में एक एक प्रोग्रेस आपको नसीब हो रहा है। ये देखिए, प्रोग्रेस की लाइनें कंटिन्यू हैं आपके हाथ में। ठीक है, ये आपको प्रोग्रेस दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन नहीं बनी है, तो यहाँ से ही मैं देख रहा हूँ। तो जॉब तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे, जॉब तो करेंगे आप, सारी चीज़ रहेंगी, लेकिन ये जो जॉब है ना, आपके मन का नहीं रहेगा। बहुत मन मार के आप करोगे, या फिर बोलो जॉब में स्थिरता नहीं रहेगी, ये बार बार इधर से उधर चेंज करते रहोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा वो चीज़ का। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो यहीं पे जाके मिलेगा 38 के एज में। ये जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलेगा, उसके बाद में जाके आपकी लाइफ सेटल है। 38 तक आपको प्रेशर है, उसके बाद में आपका जीवन उत्तम हो जाएगा, ऐसा ये संकेत है। ठीक है, बाकी देखते हैं और आगे। आपने मुझसे एक प्रश्न किया था शादी का, तो शादी के लिए मैं बता दूं आपको सॉरी शादी के लिए ये जो आपकी एक लाइन है, यहाँ से आप देख पा रहे हो बहुत बारीक सी लकीर जा रही है। ये एक लकीर यहाँ पे गई, ये अटैचमेंट आपका माइंड लाइन पे जाकर रुकी। ये आपका एज आएगा 30 से लेके 31 के इन बिटवीन का एज है। इस एज में आपकी शादी होगी। ठीक है, और शादी में आपका पार्टनर के साथ में कैसा बनेगा, तो भाई साहब थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, मतलब थोड़ा सा रहेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये जो रेखा जब भी बनती है ना, ये फोल्डिंग सी जो बनती है, ये अच्छा नहीं है।
ऊपर से ये तिल बना हुआ है, ये भी अच्छा नहीं है। और जब भी कभी इस टाइप की द्वीप वाली रेखा बनती है ना, तो ये ऐसे लोगों की जीवन शक्ति, पौरुष क्षमता, ये सब में थोड़ी सी कमी देता ही है। तो ऐसे लोगों को ये अटैचमेंट, ये जो चीज़ें हैं विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण वाली चीज़ें हैं, कुछ सेंसुरी इशूज़ होते हैं ऐसे लोगों को, उनसे बचना चाहिए, उन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये फिर आपको कुछ सेक्स रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी दे देता है, ठीक है ना, कुछ कमज़ोर करता है उससे। तो वो थोड़ा सा है आपके साथ में। बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब मैरिड लाइफ नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ बना हुआ है, ये आपको प्रोटेक्शन का प्रॉमिस देता है। यहाँ पे एक आपको स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर जब भी बनता है तो प्रोटेक्शन आदमी को मिलता है, दाम्पत्य जीवन में प्रोटेक्शन मिलता है, सारी चीज़ों में प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे ही स्क्वायर बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा स्क्वायर भी यहाँ पे है, एक स्क्वायर यहाँ पे, एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे लेवल की सफलता देगा जीवन में, जो भी करेंगे एक अच्छे लेवल में करेंगे। एक अथॉरिटी पावर रहेगा आपको, एक पद प्रतिष्ठा में जो भी पद प्रतिष्ठा आप गेन करेंगे ना, अथॉरिटी पावर आपको मिलेगा। ये भी यही सूचना देता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और सब उससे भी उत्तम एक रेखा आपके हाथ में ये है, माइंड लाइन से जब भी ऐसी रेखा निकले तो ऐसे लोग अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। तो आप अपना भाग्य स्वयं निर्माण करेंगे, ऐसा है आपके हाथ में। बिल्कुल आप अच्छा करेंगे, आपका हाथ अच्छे श्रेणी का हाथ है, बट थोड़ा सा आपको साथ में पेशेंस लेके काम करना पड़ेगा। थोड़े दिन तक आपको अपनी मर्ज़ी के खिलाफ काम करना पड़ेगा, मेंटल अनस्टेबल आप फील करोगे, उसके बाद में फिर चीज़ें आगे अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी और आपकी मुख्य चीज़ों पे बात करते हैं, मुख्य रेखाओं पे आके। देखिए सबसे पहले पर्वतों पे बात कर लेता हूँ, फिर रेखाओं पे जाता हूँ। मैंने आपका हाथ डायरेक्ट इसलिए रीड किया है क्योंकि आपका हाथ बाकियों से कुछ अलग है, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैंने उसको अलग दृष्टिकोण से जाके रीड करने के आपको बताया है। बाकी बुध पे बात करते हैं, तो बुध का जो पर्वत है आपका, उसमें खड़ी लकीरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी खड़ी लकीरें हैं। तो लिक्विड मनी की ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। और क्या चाहिए आपको बताइए, पैसे की कभी कमी आपको नहीं रहेगी, ठीक है। अरेंजमेंट होता रहेगा। ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, दिखने में सुंदर होते हैं, बोली भाषा इन लोग की मीठी होती है, जब भी दूसरों से बात करते हैं अपनी बॉडी से इंप्रेस कर लेते हैं, ऐसी स्थिति ये बनाता है। सूर्य पे बात करते हैं, तो देखिए सूर्य पे एक खड़ी लकीर है, एक दूसरी खड़ी लकीर है, ठीक है। ये क्या बताता है, आप जीवन में जो भी कमाएंगे ना, वो वापस भी खर्च भी हो जाएगा। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है जब भी जीवन सूर्य रेखा का दोहरा होना और इस टाइप की सूर्य रेखा चले ना। तो ऐसे लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, मान सम्मान भी बहुत कमाते हैं, लेकिन इनका कमाया हुआ धन जो है बुढ़ापे के जाते जाते ख़त्म हो जाता है। तो वो बुढ़ापे के लिए धन का संचय आपको करना चाहिए, आप प्लानिंग प्रॉपर करके चलिएगा अपने बुढ़ापे के लिए, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है ना। ऐसा होता है इनके साथ में। दूसरा चीज़, ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं जब सूर्य रेखा डबल चलती है ना, ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनका 2 सूर्य रेखा है या सूर्य रेखा बहुत सारी लकीरें हैं ना, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड तो होते ही होते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आते रहता है कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। इस पर थोड़े से कन्फ्यूजन। और वैसी डिसीजन लेने की बात आती है कभी भी, तो अपने सेल्फ के लिए डिसीजन की बात आती है, तो ऐसे लोग कंफ्यूज देखे जाते हैं। बाकी दूसरे की बात है, बहुत ज्ञान देते हैं क्योंकि इनके पास बहुत टैलेंट होता है, तो हर चीज़ में इनका कुछ ना कुछ एक टॉपिक इनको ऐड करना ही है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी बात आती है ना फैसला लेने की, तो अपना ज्ञान इनके ऊपर भारी पड़ जाता है। बाकी देखो बुढ़ापे की जो धन की रेखा है यहाँ तक ठीक है, फिर टूट टूट के है, तो बार बार परिवर्तन का माहौल रहेगा। या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग, अभी तो बहुत छोटा एज है, धीरे से समय के साथ ये रेखा डेवलप हो जाएगी, लेकिन मल्टीपल इनकम के सोर्स आपको बनते हैं। इधर से भी खड़ी रेखाएं, गुरु से देखती हुई रेखाएं हैं इनके पास में। हो सकता है कुछ रेंटेड इनकम आए या कुछ मल्टीपल इनकम, ऐसा कुछ भी सोर्स हो सकता है आपके पास में, लेकिन जो भी सोर्स होंगे मजबूत सोर्स नहीं है। तो अभी तो एज भी कम है, इसलिए अभी ये चीज़ बोल पाना सही नहीं होगा, लेकिन अभी बुढ़ापे के लिए संचय करना हो चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है ना, ये स्पष्ट रूप से गवाही दे रहा है, ठीक है। तो इसको देख के मैं इसको डिसाइड कर रहा हूँ, आपको बुढ़ापे के लिए धन का संचय ज़रूरी है आपका। बाकी देखिए शनि पे बात करते हैं, तो शनि पे आपकी जो रेखाएं हैं, एक सेकेंड, शनि का पर ओके कंडीशन में, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता है। थोड़ा सा आपको नस से संबंधित चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, जॉइंट पेन से रिलेटेड चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। नस से जो संबंधित, जैसे नसों की दुर्बलता है या फिर कुछ भी ऐसा, उसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर साइन भी यहाँ पे एक दिखता है, जो
और पूरे तरीके से नहीं है तो ये आपको पैतृक संपत्ति भी आपको मुहैया होगी। ये भी एक स्क्वायर जैसा बनता है। तो पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, पिता से आपको धन मिलेगा या पूर्वजों का धन मिलेगा, पूर्वजों से अर्जित जो धन है वो भी आपको, जमीन जट्टा कुछ भी ऐसा मिल सकता है। पूर्वजों से पैतृक संपत्ति आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। बाकी गुरु का तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। गुरु आपका ठीक है तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। शिक्षा के संबंध में बहुत अच्छा हाथ है आपका, लंबी शिक्षा आप हासिल करोगे। और गृहस्थ के जीवन भी मोटा मोटी ओके कंडीशन रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ठीक है। मीडियम लेवल का रहेगा, थोड़ा सा उठापटक है लेकिन ख़राब नहीं है, इसमें कोई बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं, इतना सबका रहता है आज के समय में, ठीक है। बाकी बात करता हूँ मंगल पे, तो मंगल आपका अच्छा है, स्ट्रांग है मंगल, बाहरी मंगल स्ट्रांग है तो मानसिक रूप से बली होते हैं, कितना भी प्रेशर आता है तो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ये 38 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 38 के पहले विस्फोटक हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। जब ऐसी स्थिति में कोई ज़्यादा प्रेशर आता है तो इन लोग फिर विस्फोटक हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है ऐसे लोगों में, नहीं संभाल पाते हैं ऐसे में। और जब अंदरूनी मंगल की बात करें, अंदरूनी मंगल ठीक है। तो फिजिकल अब देखो यहाँ पे थोड़ा थुलथुला सा है, ये जो मंगल है बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में तो मैं नहीं बोल सकता इसको, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। तो ये जो बचपन का जो 12 साल का एज है ना, वहाँ तक थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको दिया होगा। उसके बाद की स्थिति मंगल की ओके ओके, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बनता है मोड़ा हुआ, इसलिए तो जस्ट ओके कंडीशन है। थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ रहेगा लेकिन बाकी ओके है, ठीक है। तो शारीरिक इम्यूनिटी पावर मैं बोलूँगा बहुत अच्छी तो नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, लेकिन बहुत ख़राब रही होगी बचपन में, ऐसा मान सकते हो आप। लेकिन अभी उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं, लेकिन फिर भी डामाडोल स्थिति को जनरेट करता है, ये उठा पटक कराता है स्वास्थ्य में, क्योंकि अब बाकी चीज़ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको स्वास्थ्य को, तो इस पर बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। बाकी आपको स्वास्थ्य के संबंध में मैंने पहले ही बहुत बार बोल दिया कि 38 तक आपको जो है थोड़ा सा चिंता सताएगी, आपको फ्रीक्वेंसी रहेगी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अब मेजर कोई बीमारी का नहीं, लेकिन हाँ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपके मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और आपका जो फेफड़ा है यानी कि हार्ट से संबंधित चीज़, यानी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहिए आप, है ना। बाकी बात करते हैं आपका शुक्र का। शुक्र आपका बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलेंगी, भूमि भवन वाहन का सुख पूरा मिलेगा, स्त्री सुख का सुख मिलेगा, लेकिन खटास के साथ में, ठीक है। और वो खटास का कारण स्वयं आप होंगे। अगर आप अभी से इस एज में अगर अच्छे से रह गए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको, ठीक है। बाकी चंद्रमा का बात करते हैं, तो चंद्रमा भी आपके अच्छे कंडीशन में दिखता है मेरे को। घूमने का ऐसे लोगों को, हाँ एक चीज़ और, ये जो स्थिति बनी है ना, ऐसे लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक़ होता है, इनका मन हमेशा घर के बाहर ही लगा रहता है ऐसे लोगों का, ये भी स्थिति ये जनरेट करती है। तो घूमने फिरने का शौक़ भी आपको रहेगा, हर चीज़ को नया कुछ चीज़ देखना, उसको एक्सप्लोर करना, ऐसे लोगों को बहुत रोमांच होता है उसमें। और बाकी म्यूजिक की गोलाई हल्की है, ज़्यादा भी नहीं तो ठीक है, म्यूजिक का शौक़ होता है। और प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, दूध से बनी हुई चीज़ें या पानी से बनी लिक्विड प्रोडक्ट का शौक़ इनको ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को ये दिखाता है। बाकी देखो भाग्य रेखा पे आके मैं बात करता हूँ, तो भाग्य रेखा, ये जो भाग्य रेखा है आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन एक भाग्य रेखा आपको बहुत अच्छी चल रही है, उसके बाद में इधर से आगे बढ़ रही है। तो देखो इनका कहने का मतलब दोहरी भाग्य रेखा लेके चल रही है, तो एक कमज़ोर है तो दूसरी उसको संभाल रही है, लेकिन फिर भी जो कमज़ोर है उसका दोस्त तो आएगा। तो मैं यही बोलूँगा आपको 38 के एज तक आप इससे कमाओगे तो इससे गंवाओगे भी। तो स्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि पैसे तो आप कमाएंगे, लेकिन वो पैसे का वैसे ही निकलेगा भी, आपको जो संचय होना चाहिए वो संचय आपको नहीं कर पाएंगे, या नहीं कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कम होगा, संचय में प्रॉब्लम आपको आएगा 38 के एज तक में, ठीक है ना। उसके बाद में खास करके 35 तक ज़्यादा आएगा, 35 के बाद में काफ़ी हद तक, ये 35 पकड़ लो, 35 के बाद में काफ़ी हद तक, फिर ये तो अच्छी चल रही है, तो 35 तक आपको धन को लेके स्ट्रगल करना पड़ेगा, संचय को लेके आप इसको संयमित करके रखिए। ऐसे समय में क्या करना चाहिए आदमी, जब धन रेखा ऐसी फैले ना, ऐसे समय को आदमी को अपना पैसा अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए, उसको कुछ ना बीमा में या फिर कुछ भी म्यूचुअल फंड, ये सब में आप ऐसा कर दो कि अपने आप पैसे कटते रहें, आपके हाथ में आए ही कम, तो ऐसा लगे कि मेरे पास पैसे ही कम आ रहे हैं, वो चलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सेविंग होते रहेगा। लेकिन आप अगर पूरा पैसा अपने हाथ में लेने लगोगे ना, तो आप उसी हिसाब से खर्च भी कर दोगे, ये मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। तो ऐसे लोग जो है खर्चीले स्वभाव के भी देखे जाते हैं। शुक्र बड़ा तेज है, अपने लग्जरीज में खर्च करते हैं, ब्रांडिंग का शौक़ होता है ऐसे लोगों को, अच्छे तरीके से पहनना ओढ़ना रहना दिखाना ऐसे लोगों का शौक़ होता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप करना है, इसके लिए आपके लिए सही उपाय है। 35 के बाद में धन की स्थिति अच्छी है और बहुत अच्छी होते जा रही है। तो आपको बुढ़ापे के लिए प्लानिंग कर लो, इसी समय बहुत समय अच्छा है, इसी समय में आपको सेविंग के लिए बुढ़ापे के लिए रख देना चाहिए। सीधा बात, दोनों एक साथ हो जाना है काम। बाकी बीच में तो बहुत अच्छी धन रेखा है, ठीक है। तो धन की रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा संचय की स्थिति आपको मजबूत करनी चाहिए अपने साइड से। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है। तो आपने मुझसे, आपके प्रश्न पे आता हूँ, आपने मुझसे पहला प्रश्न किया था करियर को लेके। तो करियर आपका अच्छा रहेगा, आप करियर के लिए ज़्यादा वरीड मत होइए। मुझे ऐसा लगता है कि 25 के पहले आप सेटल हो जाओगे। और हाँ, थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा आपके 38 के लाइफ के आते तक कि आपको ये मन मर्जी या मनपसंद जॉब नहीं मिला, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, नो डाउट। लेकिन फिर भी आप निरंतर हर 2 साल 4 साल में तरक्की करते रहेंगे। धन की स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सुख मिलते रहेगा, भूमि वन वाहन का सुख आपको लाइफ में लग्जरी शुक्र देते रहेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छे कंडीशन में, ठीक है। तो शुक्र महाराज की कृपा से आपको सारी चीज़ मिलते रहेंगे, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने शादी का पूछा है, तो शादी का मैंने बताया कि 30 से लेके 31 के बीच में आपकी शादी होगी, ठीक है। अब एक जो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, इस पर आप ध्यान देना। ये जो रेखा आपकी यहाँ पे बनी है एक, ठीक है, और ये जो रेखा, एक मिनट इसको मैं जूम करता हूँ पहले। आप एक अटैचमेंट की आपकी लाइन यहाँ पे है, ठीक है, और उस पर कट लगा है, ओके। और वैसे ही आप, मैंने आपको बताया अभी, एक यहाँ पे देखा आपने और एक यहाँ पे देखा आपने, ये तो ये आपका उम्र रहेगा जब 25 का, ठीक है। ये 25 में आपको ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसाएगा और ये कुछ इमोशनल सेटबैक कराएगा। हो सकता है ना कि ये प्यार मोहब्बत को आप बहुत ज़्यादा गंभीर ले सकते हो, तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं। मैं आपको बहुत पहले से वार्न करते आ रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूँ ऐसे लोगों के लाइफ में। आप नहीं चाहोगे ना तो भी लड़कियाँ ऐसे लोगों की लाइफ में आती हैं। बहुत इंडक्शन लाइन है, विपरीत लिंग का आगमन जीवन में बार बार होता है ऐसे लोगों का। उनकी इच्छाएँ बनी रहती है इस साइड में, ठीक है। और ये इच्छाएँ बस आती, इच्छा का क्या है, स्थिर नहीं रहता, इच्छा आती चली आती है। तो बस यही दिक्कत है इनके साथ। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, खास करके इस एज में, क्योंकि ये आपको जो है ना इमोशनल सेटबैक देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी हाँ, 30 के एज में ये जो अटैचमेंट की लाइन आपकी जाके अटैच हो रही है, ये आपकी शादी कराएगी। 30-31 के इन बिटवीन आपकी शादी हो जाएगी। उसी समय आप कहीं टूर घूमने भी जाओगे, ये भी दिखाता है, ठीक है। ये आपका पाम का पूरा एनालिसिस हो गया। और मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल एजुकेशन में आपको जाना चाहिए अगर ये रेखा ऐसी है तो, जो मैंने बताया। अगर ये ऐसी है तो अभी अगले साल ही आपको संभल के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था कुछ आपका पाम का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।